इस दुनिया में मौजूद हर जेल का सिर्फ एक ही असूल होता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इस जेल के दरवाजे सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलते हैं, मगर जब जेल में मौजूद कैदी जेल की दीवारों को नहीं बल्कि आसमान को अपनी हद बना ले तो वहाँ से एस्केप प्लान नहीं बल्कि एक नई दास्तान शुरू होती है। फ्रांस की सख्त तरीन जेलों के लिए वो एक खौफ था, कानून के लिए एक ना समझने वाली पहेली और दुनिया के लिए एक ऐसा क्रिमिनल था जो कि हेलीकॉप्टर को अपनी टैक्सी समझता था। ये कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की है जिसने दुनिया की सबसे सख्त जेलों से बार बार एक ही तरीके से एस्केप किया, एक तरीका जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 बार जेल को एस्केप करने के बाद पास्कल पाइट का अंजाम आखिरकार क्या हुआ। आज हम बात करेंगे फ्रांस के उस कैदी की जिसको उसके दुश्मनों और दोस्तों ने एक ही नाम दिया, दी हेलीकॉप्टर किंग। ये कहानी है पास्कल पाइट की। पास्कल पाइट कोई मामूली मुजरिम नहीं था। फ्रांस के एक शहर मॉन्टेपिलर में पैदा होने वाला ये शख्स शुरू से ही चोरी और लूटपाट की दुनिया में कदम रख चुका था। उसका असली जुर्म 1997 में हुआ जब उसने एक सिक्योरिटी वैन को लूटने की कोशिश की जिसमें एक गार्ड की जान चली गई। इस जुर्म में उसके साथियों में उसके बचपन का दोस्त एरिक अल्बोरियो भी था। 1999 में उसे और उसके साथी को पकड़ लिया गया। पास्कल पाइट को 30 साल की सजा सुनाई गई और उसे फ्रांस की लियोनेस प्रिजन में कैद कर दिया गया और यहाँ से एक नई दास्तान शुरू हुई। ये जेल अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत मशहूर थी, लेकिन पाइट के लिए ये सिर्फ उसके प्लान का पहला हिस्सा थी। अब दोस्तों, जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन पास्कल पाइट जैसे खतरनाक कैदियों के लिए उनके बाहर के कॉन्टैक्ट्स ने हमेशा नए रास्ते ढूंढ रखे होते हैं। पास्कल के इन्हीं कॉन्टैक्ट्स ने पास्कल को जेल के अंदर एक फोन प्रोवाइड करवा दिया था जिससे कि अब वो अपने बाहर के साथियों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था और अपनी प्लानिंग को ज्यादा महफूज बनाने के लिए वो अक्सर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। अगर उनकी बातें रिकॉर्ड भी हो जाए तो उनका मतलब किसी को भी समझ नहीं आता था। अब 12 अक्टूबर 2001 था। लियोनेस प्रिजन के अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर बाहर पास्कल के दोस्तों ने एक हेलीकॉप्टर को किडनैप कर लिया। उन्होंने पायलट के ऊपर बंदूक रख दी और उससे कहा कि इस हेलीकॉप्टर को जेल लियोनेस के अंदर ले चले। पायलट को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों की बात माननी पड़ी। जेल के गार्ड्स के लिए ये एक फिल्म जैसा मंजर था। जब तक वो कुछ समझ पाते, हेलीकॉप्टर जेल के अंदर उतर चुका था। पास्कल और उसके एक और साथी फ्रेडरिक एम्पोको दौड़ते हुए उसमें बैठे और कुछ ही सेकंड्स में हवा में गायब हो गए। पास्कल ने अपने दोस्तों के साथ ये सारी प्लानिंग उस फोन के जरिए की थी। एक कैदी ने फ्रांस की सबसे सख्त जेल से हेलीकॉप्टर के जरिए फरार कर लिया था और उस जेल की फोर्स को शर्मिंदा कर दिया था। पास्कल को 2-3 दिन बाद वापस से पकड़ लिया गया, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था इस कहानी का। मगर पास्कल पाइट को उसकी फरार होने की ख्वाहिश चैन से बैठने नहीं दे रही थी। पास्कल पाइट ने दूसरी दफा फिर से जेल ब्रेक करने का प्लान बनाया। इस बार भी इसका प्लान पिछली बार से सिमिलर था और इस बार इसने अपने साथ अपने 2 साथियों को भी भगाने का प्लान बनाया। 2003 था। पास्कल पाइट लियोनेस प्रिजन में कैद था, लेकिन इस दफा वो पहले से भी ज्यादा सख्त नजरबंद था। फ्रांस की हुकूमत ने उस पे पहले जेल ब्रेक का प्लान बनाने के इल्जाम में मजीद सजाएं लगा दी थी जेल में रहते हुए। उसने इस बार अपने प्लान के अंदर अपने बचपन के दोस्त एरिक अल्बोरियो और एक और साथी फ्रैंक हैनीन को साथ में शामिल कर लिया। इसने इन दोनों से वादा किया कि वो अपने साथ साथ इन दोनों को भी इस जेल से एस्केप करवा देगा। पास्कल ने अपने बाहर मौजूद साथियों के साथ कोड वर्ड्स के अंदर मोबाइल फोन के जरिए राब्ता किया और उन्हें एक हेलीकॉप्टर का अरेंज करने का कहा, बिल्कुल पहले प्लान की तरह। इस दफा उनका मकसद सिर्फ बाहर आना नहीं बल्कि फ्रांस के क्रिमिनल अंडरग्राउंड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना था। और फिर आखिरकार 14 अप्रैल 2003 को लियोनेस प्रिजन को आसमान पर एक हेलीकॉप्टर दोबारा से दिखाई दिया। इससे पहले के गार्ड्स कुछ समझ पाते, हेलीकॉप्टर जेल के ग्राउंड पर उतर गया। एरिक अल्बोरो और फ्रैंक हैनिन भागते हुए आए और हेलीकॉप्टर की तरफ गए। हेलीकॉप्टर के पायलट को गन पॉइंट पर मजबूर किया गया था कि वो उन्हें ले जाए। दोनों ने हेलीकॉप्टर में सवारी की और जेल से फरार हो गए और साथ में पास्कल पाइट भी इन लोगों के साथ फरार हो गया। इस वाकये के बाद पास्कल पाइट की शोहरत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। पुलिस और फ्रेंच अथॉरिटीज हैरान रह गई थी कि एक शख्स जेल के अंदर होते हुए भी इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकता है। इस वाकये ने उसे दी हेलीकॉप्टर किंग का लकब दिया क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर को एस्केप के लिए एक सिग्नेचर वेपन बना लिया था। मगर पास्कल पाइट की किस्मत भी बहुत ज्यादा बुरी थी। वो दोबारा से पकड़ा गया और दोबारा से जेल के अंदर आ गया और उसके ऊपर सजाएं भी बढ़ा दी गईं। हुकूमत को और उस जेल की पुलिस को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि एक कैदी 2 दफा उनकी हिरासत से एक ही मेथड से एस्केप हो चुका था। ये बहुत शर्मनाक बात थी उन लोगों के लिए। अब हुकूमत ने पास्कल पाइट को ग्रेस प्रिजन में कैद करने का फैसला किया। ये फ्रांस की सबसे महफूज जेलों में से एक थी। गार्ड्स को यकीन था कि यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। हर 3 महीने में उसे अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर किया जाता था ताकि
ताकि वो किसी से मिल ना सके और कोई प्लानिंग ना कर सके। पास्कल के ऊपर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाती थी, लेकिन पास्कल ने इन सब चैलेंजेस को कबूल किया। अथॉरिटीज को पूरा यकीन था कि सुपर मैक्स जेल से कोई भी नहीं भाग सकता। उन्होंने पास्कल पाइट को एक खास सेक्शन में रखा हुआ था। वहां की सिक्योरिटी एक्सट्रीम लेवल पर टाइट थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये है दोस्तों के 2 दफा एस्केप करने के बाद पास्कल पाइट के पास आखिरकार मोबाइल फोन कहाँ से आ जाता था जिससे वो अपने बाहर के साथियों के साथ कम्युनिकेट कर पाता था। असल में पास्कल पाइट एक बहुत ही ज्यादा अक्लमंद कैदी था। वो मोबाइल फोन को ऐसी जगह पर छुपाता था कि कोई भी शख्स मोबाइल फोन को पकड़ ही नहीं पाता था। कुछ लोगों का तो कहना है कि वो मोबाइल फोन को अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता था, अपनी बॉडी के एक हिस्से को काट कर उसके अंदर मोबाइल फोन को आर्जी तौर पर रख लेता था। ये बात सुनने में बहुत अनबिलीवेबल सी लगती है दोस्तों, मगर जब हम सूरत हाल को देखते हैं कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में एक शख्स मोबाइल यूज कर सकता है तो फिर ये बात ही समझ में आती है। पास्कल ने दोबारा से जेल के अंदर से अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट किया। उसने इस बार 14 जुलाई 2007 का दिन सेलेक्ट किया क्योंकि इस दिन फ्रांस का एक बास्टाइल डे होता है। उस दिन एस्केप करना पहले की निस्बत आसान था क्योंकि इस दिन पूरे फ्रांस के अंदर छुट्टी दी जाती है और छुट्टी की वजह से हर तरफ सिक्योरिटी थोड़ी सी ढीली होती है। इसी बात का पास्कल पाइट ने भरपूर फायदा उठाया। उस दिन अपने वही पिछले तरीके की तरह पास्कल के 4 मास्क पहने हुए साथियों ने कैनीस से एक हेलीकॉप्टर पायलट को गन पॉइंट पर अगवा किया। उन्होंने पायलट को मजबूर किया कि वो हेलीकॉप्टर को ग्रेस प्रिजन की तरफ उड़ा लेकर जाए। जब हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर आया तो गार्ड्स ने सोचा ये किसी वीआईपी का सिक्योरिटी चेक है। तब तक उन्हें हेलीकॉप्टर से एस्केप का सोचा भी नहीं था क्योंकि उनके लिए ये एक हॉलीवुड फिल्म की सीन जैसा था। मगर कुछ ही देर बाद जेल के गार्ड्स को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद दोबारा से ये पास्कल पाइट के लिए आए हैं हेलीकॉप्टर के अंदर लोग। मगर पास्कल पाइट के साथियों ने हेलीकॉप्टर पायलट को होस्टेज बनाया हुआ था। उन्होंने हेलीकॉप्टर को जेल के आंगन में उतारा। 4 लोग जो कि सभी ब्लैक कपड़ों में थे तेजी से हेलीकॉप्टर को उतरे और साथ साथ अपने पायलट को भी लेकर जा रहे थे गन पॉइंट पर, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि इस पायलट की वजह से ही हम लोग बच पाएंगे। और गार्ड्स आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते तो वो किडनैपर्स पायलट को गोली मार देते। पास्कल पाइट के दोस्तों ने उसे जेल के अंदर से निकाला और वो सब वापस से हेलीकॉप्टर में बैठ गए। ये सब सिर्फ 3 मिनट के अंदर हुआ। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी वारदात सिर्फ 3 मिनट के अंदर हो गई? गार्ड्स जब तक होश में आते और गोली चलाते तब तक हेलीकॉप्टर हवा में था और पास्कल फरार हो चुका था एक बार फिर से। इस वाकये ने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को हैरान कर दिया था कि एक जेल जो कि एस्केप प्रूफ समझी जाती थी वहां से एक कैदी इतनी आसानी से भाग गया। फ्रांस की पुलिस के लिए ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट थी क्योंकि एक कैदी 3 बार सख्त सिक्योरिटी वाली जेल से एक ही तरीके के साथ फरार हो चुका था। पास्कल को आखिरकार 21 सितंबर 2007 को स्पेन से दोबारा से पकड़ लिया गया। उस पर न सिर्फ फरार होने के बल्कि पुलिस पर हमला करने के लिए भी इल्जामात लगाए गए। पास्कल पाइट को हेलीकॉप्टर किंग का खिताब मिला। उसकी कहानी ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कितना भी महफूज सिस्टम क्यों ना हो, अगर दिमाग और प्लानिंग सही हो उसमें से भी फ्लॉज निकालना मुमकिन है। इसलिए उसकी कहानी एक जुर्म से ज्यादा एक अजीम जहानत और हिम्मत की दास्तान है। पास्कल पाइट ने 2011 के अंदर दोबारा से एस्केप की कोशिश की थी मगर वो उसके अंदर बुरी तरह नाकाम हो गया था और अब पास्कल पाइट की खबर किसी को भी नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। मगर इतना पता है कि लास्ट टाइम उसको 2011 के अंदर जेल में ही देखा गया था। न जाने अब वो जिंदा है या मर चुका है, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। अगर वो अभी भी फ्रांस हुकूमत की कस्टडी के अंदर ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।